अरे राहुल बाबा, उद्धव जी, शरद पवार, सुप्रिया सुळे, इन लोगों को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? मालूम है ना क्यों नहीं गए? नहीं मालूम है? मैं बताता हूं। वो अपनी भिंडी बाजार वाली वोट बैंक से डरते हैं। चुनाव को गुमराह करती है शरद राव, गुमराह करते। मगर पालघर वालों, मैं कहने आया हूं, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। मैं आज इंडी अलायंस वालों को 1 महीने से पूछता हूं, उनका नेता कौन? भाई आप बहुमत में आओगे तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? पालघर वालों, आप बता सकते हो क्या? बता सकते हो? चलो भाई, ऐसा नहीं, मैं एक एक कर पूछता हूं। उद्धव ठाकरे जी बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं? शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? ममता दीदी बन सकती है क्या? अब देखो, हंसना मत, अंतिम नाम कहता हूं, हंसना मत। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंसे यार? हंसने की तो ना बोली थी मैंने। भाइयों बहनों, जब एक पत्रकार ने इनके जोकर टाइप नेता को पूछा कि भाई आपका नेता कौन, तो उन्होंने कहा हम बारी बारी 5 साल बदलते रहेंगे। इस सोनिया मनमोहन ने देश चलाया, यही खिचड़ी अलायंस था, यही इंडी अलायंस था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किए, 12 लाख करोड़ के। और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है, 23 साल से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है। मोदी जी पर उनके विरोधी भी 4 आने का आरोप नहीं लगा सकते भैया, 4 आने का आरोप। अरे राहुल बाबा, डरना है तो डरो, हम तो भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले हैं। अरे उद्धव बाबा, उद्धव जी, मुझे एक जवाब दीजिए। आप जिस कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हो, वो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। आप इससे सहमत हो क्या? जरा उद्धव जी को बताना चाहिए। नहीं, वो नहीं बताएंगे। उनके दिमाग पर सत्ता की महत्वाकांक्षा है। मगर आप बताओ भाई, ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए? मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहिए? कि कांग्रेस वाले कहते हैं हम सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे, इस देश को सरिया के आधार पर चलाएंगे। राहुल गांधी, कान खोलकर सुन लो, हमारा चुनावी वादा है, पूरे देश में यूसीसी हम लाएंगे। देश सरिया से नहीं चलेगा, यूसीसी से। माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस के समय में विभाजन हुआ, आजादी के वक्त हमारे जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन भाई बहन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में रह गए थे, उनको नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी? इसके लिए मोदी जी सीएए का बिल लेकर आए। कांग्रेस पार्टी कहती है हम सीएए का बिल समाप्त कर देंगे। अरे उद्धव जी, स्पष्टता करो, कांग्रेस पार्टी के सीएए वापिस लेने के फैसले के साथ आप हो या नहीं हो? भाइयों बहनों, हजारों घुसपैठिए इनकी इंडी अलायंस की पार्टनर ममता बनर्जी के राज्य से होकर मुंबई तक पहुंच जाते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं है। मगर चिंता मत करो, इस बार बंगाल में भी 30 कमल खिलने वाले हैं, 30 कमल खिलने वाले हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं, बंगाल में भाजपा आते ही घुसपैठिए छोड़िए, परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएगा मित्रों, परिंदा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए,
मेरे वसई वालों को, पालघर वालों को नहीं जानते, यहाँ का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलो, हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी? इस 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में खिलाती। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है ना, ये हेमंत जी को एक ही बार आपको वोट देना है। अगली बार हो सके, हो भगवान करे क्या होगा भगवान जाने, मगर पूरी संभावना है हेमंत की जगह कोई महिला यहां प्रत्याशी खड़ी होगी, क्योंकि मोदी जी ने विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% माताओं को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, राम मंदिर कब का बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो जरा, और जोर से बोलो। ये राम मंदिर को भी कांग्रेस पार्टी 70 साल तक कोर्टों में उलझाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, पूर्ण बहुमत दिया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया।